हेलो स्टूडेंट्स। मैं विपिन सर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको देख रहा होगा कि अपन ने 12th अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस शुरू करी है यूट्यूब पे, और मैं बहुत ही कंसाइज में बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाऊंगा। तो अपना जो पहला चैप्टर है वो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। देखो, इसमें इसमें क्या है, इसमें मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, एलिगेशन है, रेस है और मिक्सर के कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक अपना वो भी है स्पीड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इसकी पहली जो यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूलर अर्थमेटिक। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं मॉड्यूलर अर्थमेटिक होता है क्या है। ठीक है, देखो, मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है किसका, ऑफ अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, वेयर नंबर्स रैप अराउंड व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू। जब एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंचने के बाद नंबर्स आपस में वापस स्टार्ट हो जाता है, वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके सामने क्लॉक दिखाई दे रही होगी। क्लॉक में क्या होता है कि 12 बजने के बाद में वापस 1 2 3 से काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें अपन मॉड्यूलर अर्थमेटिक यूज ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो अभी 9 बजे का 9 बजे हुए हैं घड़ी के अंदर। ठीक है, 9 बजे हुए हैं। 9 बजने के 6 घंटे के बाद टाइम क्या होना चाहिए था, टाइम होना चाहिए 15। 9 + 6 क्या होता है, 15। लेकिन घड़ी में क्या होता है, 9 के बाद क्या होगा, देखो 9 के बाद तुम 6 जोड़ोगे तो 10, 11, 12, 1, 2 और वो 3 शो करेगा। बट अपन अपने तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसको अपन मॉड्यूलर अर्थमेटिक की भाषा में कैसे लिखेंगे कि देखो 15 मॉड 12 को 12 के बाद डेटा चेंज होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर जब मैं 15 को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। समझ गए। तो इस तरीके से अपन यूज लेते हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक को। से 9 + 6 15, 15 को 12 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम। इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के इसका बेसिक है, और मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं पर। देखो, मैंने आपके 3 एग्जाम्पल ली हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि 21 मोड 2 बताओ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होएगी, इसकी वैल्यू होगी जब मैं 21 को 2 से डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से। तो 10 टाइम्स क्या होता है, 20। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। पहला केस समझ आया आपका, बहुत इजी सा केस है। अब अपन आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड देखो, अब देखो एक चीज और बताता हूँ रिमाइंडर के बारे में, वो आपके काम की चीज है। देखो सुनो, जैसे मान लो 17 को डिवाइड करना है 5 से। तो यूजुअली अपन क्या करते हैं, 5 3 × 15, रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। लेकिन अगर मान लो मैं गलती से इसको ऐसे कर दूं, 17 को डिवाइड करूं 5 से, मैं 4 टाइम्स कर दूं तो क्या आएगा, 20। रिमाइंडर क्या बचेगा, -3। -3 को अपन वापस इसको कैलकुलेट कैसे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2, सॉरी 2 बचेगा। अब देखो -3 को अपन आगे कैसे करें, तो क्या करो, ये -3 जो आया रिमाइंडर वो वापस ऐड कर दो इसके अंदर। तो 5 में जब तुम ऐड करोगे -3 तो क्या बचेगा, 2 वापस आ जाएगा प्लस का रिमाइंडर। इसका भी अपन यूज ले सकते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो, -8 मोड 5 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो करना क्या है मुझे, -8 को डिवाइड करना 5 से। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो, इसको अपन क्या करेंगे, माइनस में डिवाइड होगा। अब -2, -2 टाइम्स अगर मैं डिवाइड करूँ, -2 का -10। ठीक है, अब माइनस करते हैं, साइन चेंज कर दो तो क्या बचा, 2। तो इसका आंसर भी क्या आया अपने पास, 2। अब करते हैं 3 mod 10, 3 mod 10। अब 3 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। भाई डिवाइड कैसे होगा, 3 तो नंबर क्या 10 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 ही इसका फाइनल आंसर आएगा।
ये आपको समझ आया हो तो अपन ये है अपना मॉड्यूलर अर्थमेटिक। क्लियर? उसके आगे अपन चलते हैं। अब अगला जो इसके अंदर है, अगला इसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। क्या है? कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। अब कॉन्ग्रुएंस मोडुलो क्या कहता है वो ध्यान से समझना आप। देखो, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। जब हमारे पास दो इंटीजर है, जैसे मेरे पास एक तो इंटीजर है ए और एक दूसरा इंटीजर है मेरे पास बी, मेरे पास दो इंटीजर है, ठीक है। एंड एक दूसरा नंबर है एन, लेकिन एन की कंडीशन क्या दिया, एन जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एन की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इनको इसमें अपन ए इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए को बी का कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाएगा कब, जब एन जो है वो डिवाइड करेगा किसमें, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं ए को लेता हूँ 37 और मैं बी को लेता हूँ क्या, 12, तो एन को लेता हूँ मैं 5। तुम ध्यान से देखो, ए माइनस बी कितना आया, 37 माइनस 12, तो क्या बचा अपने पास, 25। क्या 25 को 5 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो मैं कह सकता हूँ इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा कि 37 ये है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 12 मॉड 5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझ गए? इसको लिखने का तरीका है कि 37 माइनस 12 इज डिविजिबल बाई 5, ये इसका मतलब होगा डिविजिबल बाई 5। तो सर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पे किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें। अगर आप आगे जाके 12th के बाद अगर आप सीए करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सीए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अभी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और जो मेरे क्वेश्चन के तरीके मैं जिन तरीकों से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके आपके सामने डिस्कस करे गए। तो अगर आप आगे जाके सीए सीएस वगैरह सीएमए करना चाहें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।